हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम इस मॉडल के इस वाले पार्ट को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं इस मॉडल को आइसोलेट कर रहा हूँ। तो इसको मैं इस तरह से मास्क कर दे रहा हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास इस मॉडल के इस वाले पार्ट का कोई रेफरेंस नहीं है, और हमारे पास जो रेफरेंस है उस रेफरेंस में ये विंग्स हैं। तो मैं अपने हिसाब से इस वाले पार्ट पे डिटेल दूंगा। तो मैंने इस वाले पार्ट को इस तरह से मास्क कर दिया, और अब मैं यहाँ टॉप पे आ रहा हूँ और मैं इसको टॉप पे भी मास्क करूँगा। इसको मैं टॉप व्यू से इस तरह से मास्क कर दे रहा हूँ। मैं इसको बिना किसी रेफरेंस से मैं इसको देखते हुए ड्रॉ कर रहा हूँ। तभी मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कि मैं इसको किस तरह से बना सकता हूँ। तो मैं अभी इसको बस ऐसे ही ड्रॉ करके देख रहा हूँ कि ये किस तरह से अच्छा लगेगा। तो मुझे इस तरह से सही लग रहा है, और मैं इसको इसी तरह से एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो मैं सब टूल पे आ रहा हूँ और मैं फिर से एक्सट्रैक्ट पे जा रहा हूँ, और मैं एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करके इसको एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। अब मैं इसका मास्क क्लियर कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कितने सारे पॉलीफ्रेम्स हैं। तो मैं इस वाले पॉलीफ्रेम को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और एक बार मैं फिर से बाकी पॉलीफ्रेम्स पे जाके इस वाले पॉलीफ्रेम को भी सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं अपने मॉडल को देख रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरह का है। मैं कंट्रोल और W की प्रेस करके इसको एक ही पॉलीग्रुप में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और यहाँ मैं जियोमेट्री में आ गया हूँ। और यहाँ पे मैं डिलीट हिडन पे क्लिक करके जितने भी हाइड पार्ट्स थे उनको मैं डिलीट कर दूंगा। तो हमारा मॉडल इस तरह से बन गया है। और यहाँ पे मैं मूव ब्रश से इसके शेप को थोड़ा सही कर रहा हूँ। तो हमारा मॉडल इस तरह का हो गया है। मैं फिर से जी रिमेशर पे जा रहा हूँ। टारगेट पॉलीगन काउंट को मैंने बहुत कम कर दिया, और मैंने जी रिमेश पे क्लिक कर दिया। तो हमारा मॉडल इस तरह से जी रिमेश हो गया। यहाँ पे मैं मूव ब्रश से इसको थोड़ा सही कर रहा हूँ, और इसको भी मैं थोड़ा मूव कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा ये मॉडल बन गया है। मैं इसको थोड़ा इस तरह से मूव कर रहा हूँ। एक बार मैं डबल पे क्लिक करके भी इसको जी रिमेश करके देख रहा हूँ, और मैंने बैक कर दिया क्योंकि मुझे यही सही लग रहा है। अब मैं इस वाले पार्ट पे क्लिक करूँगा। इन ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इन सभी की डायरेक्शन ऊपर की ओर इस तरह से है। तो मैं इन मॉडल्स की भी थोड़ी डायरेक्शन को चेंज करूँगा, और यहाँ पे मैं इनके लिए भी मास्किंग करूँगा। तो मैं फिर से अपने मेन मॉडल पे आ गया, और मैं यहाँ पे इस तरह से मास्किंग करना शुरू कर रहा हूँ। और मैं एक्सट्रैक्ट टूल पे आके इसको भी एक्सट्रैक्ट कर ले रहा हूँ, और मैं सबसे ऊपर वाले पॉलीग्रुप को पकड़ रहा हूँ, और मैं फिर से मॉडिफाई टोपोलॉजी पे जाके डिलीट हिडन पे क्लिक करके बाकी पॉलीग्रुप्स को डिलीट कर दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ फ्लोटिंग फेसेस हैं। तो इन फेसेस को भी डिलीट करने के लिए मैं फिर से पॉलीग्रुप पे जा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे ऑटो ग्रुप्स कर दे रहा हूँ, और मैं इस मेन पॉलीग्रुप को सेलेक्ट कर रहा हूँ,
जिससे हमारे बाकी के पॉलीग्रुप्स हाइड हो गए। और मैं फिर से यहाँ डिलीट हिडन पे आके हाइड वाले पॉलीग्रुप्स को डिलीट कर दूंगा। और मैं इसका भी टारगेट पॉलीग्रुप काउंट कम कर रहा हूँ और मैं इसको जी रिमेश कर रहा हूँ। तो हमारा ये मॉडल इस तरह से जी रिमेश हो गया। मैं एक बार सेम पे क्लिक करके इसको जी रिमेश कर रहा हूँ। तो ये इस तरह से जी रिमेश हो गया। अब मैं सब टूल पे जा रहा हूँ, इस वाले मॉडल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं बिल्कुल नीचे ला रहा हूँ और उसी तरह से मैं इस वाले मॉडल को सेलेक्ट कर रहा हूँ जो भी हमने जी रिमेश किया था, और इसको भी मैं बिल्कुल नीचे लेके जा रहा हूँ। तो मैं इस वाले मॉडल को और इस वाले मॉडल को नीचे ले आया हूँ और अब मैं इन दोनों मॉडल्स को आपस में कंबाइन कर दूंगा। तो इन दोनों मॉडल में जो मॉडल ऊपर है मैंने उसको सेलेक्ट किया और यहाँ मैं थोड़ा नीचे आऊँगा, यहाँ मर्ज लिखा हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और मर्ज डाउन पे क्लिक कर दूँगा और मैं ओके कर दूँगा। तो ये दोनों मॉडल इस तरह से मर्ज हो गए। और अब मैं इन दोनों मॉडल्स की वर्टिसेस को मर्ज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं अपने कीबोर्ड पे बी प्रेस करूँगा, जेड प्रेस करूँगा और यहाँ पे हमको जी मॉडलर प्रेस दिख रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। और अब मैं किसी भी वर्टेक्स के ऊपर जाऊँगा। मैं ना तो फेस के ऊपर जा रहा हूँ और ना ही एज के ऊपर, मैं इस वर्टेक्स के ऊपर आ रहा हूँ। आप किसी भी वर्टेक्स के ऊपर जा सकते हैं और आप स्पेस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो मैं अभी स्टिच पे क्लिक कर रहा हूँ और अब मैं इस वाले पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ और जो यहाँ पे इस वाली लाइन का ये वाला पॉइंट है इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये दोनों आपस में मर्ज हो गए। तो उसी तरह से मैं इस वाले पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ और इस लाइन का जो यहाँ पे पार्ट है, यहाँ पे जो पॉइंट है इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये भी मर्ज हो गए। उसी तरह से मैं इस वाले पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ और इस वाले पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये भी मर्ज हो गए। और मैं इन दोनों पॉइंट्स को भी इसी तरह से मर्ज कर दे रहा हूँ। और क्योंकि हमारी सिमेट्री ऑन है तो ये दूसरी साइड में अपने आप मर्ज हो गया। मैं फिर से मूव ब्रश ले रहा हूँ और इसको इस तरह से मूव कर रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं इस तरह से मूव करके इनको थोड़ा स्मूथ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये मॉडल इस तरह से बन गया है। मैं मूव ब्रश से इनको थोड़ा ऊपर की ओर मूव कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये वाली वर्टेक्स थोड़ी ऊपर उठी हुई है, तो मैं इसको थोड़ा इस तरह से नीचे कर दे रहा हूँ। अब मैं फिर से जीरो मैशर पे आ रहा हूँ और मैं इस वाले मॉडल को जीरो मैश करके देखूंगा कि ये किस तरह का इफेक्ट देगा। तो मैंने सेम पे रहते हुए जीरो मैश पे क्लिक कर दिया है, तो ये पहले से काफ़ी अच्छा इफेक्ट दे रहा है। तो इस मॉडल को मैं इसी तरह से भी रखूँगा। मैं इसकी थोड़ी सी एज लूप्स को फिक्स कर दे रहा हूँ और अब ये इस तरह से लग रहा है, तो मैं इसको इसी तरह से रखूँगा। अब मैं इस वाले पार्ट को भी ऊपर तक लाने के लिए यहाँ पे मास्क करूँगा और इसको एक्सट्रैक्ट करके इसमें कंबाइन कर दूँगा। तो मैं फिर से इस मॉडल पे आ रहा हूँ, मास्क को क्लियर कर रहा हूँ और इस तरह से यहाँ पे फिर से मास्क बना रहा हूँ। इस तरह से मैंने मास्क बना लिया। फिर से मैं एक्सट्रैक्ट पे जा रहा हूँ और मैं एक्सट्रैक्ट करके एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। तो ये इस तरह से यहाँ पे बन गया है। मैं इस ऊपर वाले पॉलीग्रुप को आइसोलेट कर रहा हूँ। अगर आपके साथ में भी इस तरह का ये इफेक्ट आ रहा है तो आप कंट्रोल और शिफ्ट को क्लिक करिए और यहाँ पे आप जाके सेलेक्ट रेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे आइसोलेट करेंगे तो ये आइसोलेट हो जाएगा। मैं इस वाले पार्ट को भी आइसोलेट कर रहा हूँ। तो हमने इन दो पार्ट्स को इस तरह से आइसोलेट कर दिया है और मैं कंट्रोल डब्ल्यू दबा के एक ही पॉलीग्रुप में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं फिर से ज्योमेट्री टैब में जाके
मॉडिफाई टोपोलॉजी के अंदर डिलीट हिडन पे क्लिक करके हाइड वाले पार्ट्स को डिलीट कर रहा हूँ। और अब मैं इसको फिर से बहुत ही कम वैल्यू पे जी रिमिक्स कर रहा हूँ। और एक बार मैं फिर से हाफ पे क्लिक करके इसको जी रिमिक्स कर रहा हूँ। तो मैंने इस तरह से इसको जी रिमिक्स कर लिया। और इस वाले मॉडल को भी मैं पहले की तरह बिल्कुल नीचे ला रहा हूँ। और इस वाले पार्ट को भी मैं बिल्कुल नीचे ले जा रहा हूँ। और अब मैं इस वाले और इस वाले पार्ट इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा। तो इन दोनों में जो भी पार्ट ऊपर है मैंने उसको सेलेक्ट किया है और यहाँ मैं मर्ज डाउन पे क्लिक कर दूंगा। तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे आपस में। अब मैं फिर से जी मॉडलर ब्रश ले रहा हूँ और फिर से मैं वर्टेक्स पे जाके स्टिच मोड पे रहते हुए इन दोनों को आपस में इस तरह से स्टिच कर दूंगा। और अगर आपको फिर से पीछे का मॉडल नहीं दिख रहा है तो आप फिर से यहाँ नीचे आके डिस्प्ले प्रॉपर्टी पे डबल पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपको ये मॉडल पीछे से भी दिखाई देगा। तो मैं इस वाली वर्टेक्स पे क्लिक कर रहा हूँ और इस वाली वर्टेक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, तो वो दोनों वर्टेक्स आपस में मर्ज हो गए। मैं इस वर्टेक्स पे क्लिक कर रहा हूँ और इस वाली वर्टेक्स पे क्लिक करेंगे, इनको भी मर्ज कर रहा हूँ। उसी तरह से मैं इस वर्टेक्स पे क्लिक कर रहा हूँ और इस वर्टेक्स पे क्लिक करके मैंने इनको भी मर्ज कर दिया। मैं मूव ब्रश से इनको थोड़ा फिक्स कर ले रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने इनको मूव कर लिया। मैं इनको थोड़ा कर्व दे रहा हूँ जिससे कि जी रिमेस करते हुए हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमारा मॉडल कुछ इस तरह का लगने लगा। मैं यहाँ पे भी थोड़ा इसको मूव करके फिक्स कर रहा हूँ। और अब मैं फिर से जी रिमेस पे जाके इसको जी रिमेस कर दूंगा। मैंने सेम पे क्लिक किया और मैंने इसको जी रिमेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले मॉडल पे कितने सही लूप्स आए हैं। तो मैं इस पार्ट को भी थोड़ा ऊपर की ओर मूव कर ले रहा हूँ। और अगर हम चाहें तो इस वाले पार्ट के लिए भी ऊपर पूरा मॉडल बना सकते हैं, लेकिन मैं इस वाले पार्ट को इसी तरह से रहने दूंगा क्योंकि इस पार्ट पे हम जो भी बनाएंगे वो इन वाले पार्ट्स के नीचे ढका रहेगा। तो इस वाले पार्ट को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा और मैं इनको इस तरह से ऊपर मूव कर दूंगा। उसी तरह से मैं इस वाले पार्ट को भी ऊपर मूव कर ले रहा हूँ और मैं इसको इस तरह से आगे की ओर मूव कर ले रहा हूँ। इस वाले पार्ट को मैं इस तरह से मूव करके दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर चढ़ा दे रहा हूँ। ये हमारा मॉडल इस तरह से बन गया। और इन वाले फेसेस को भी मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ और इस वाले मॉडल पे आके मैं इसको थोड़ा इस तरह से मूव कर रहा हूँ और इसको थोड़ा अंदर की ओर कर दे रहा हूँ। अब मैं इन वाले फेसेस को थोड़ा और कर्व कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि बेसिकली हमारे मूव ब्रश बहुत ज़्यादा ही काम आता है और हमारी जितनी ज़्यादा मूव ब्रश से प्रैक्टिस होगी हमारा वर्क उतना ज़्यादा ही आसान होता जाएगा।
तो मैं इस वाले पार्ट को इस तरह से मूव करके दूसरे पार्ट के ऊपर ला रहा हूँ। तो इस